कहानी की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। ये कंपनी 21st सेंचुरी में अमेरिका की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी बन गई थी, जिसकी बनाए गए चीजों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे और इसे दुनिया के सबसे रिलायबल कंपनियों में से एक माना जाता था। हालांकि कंपनी के स्टाफ मेंबर भी इस बात से अनजान थे। इसका ज्यादातर प्रॉफिट सेना टेक्निक और इनलीगल हथियारों से आते थे और ये हथियार ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे, जो दुनिया में दंगा फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। पूरी दुनिया में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कई सारे लैब थे, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जैसे कई देशों में थे। कहानी शुरू होती है अमेरिका की रायकून सिटी से, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हायर नाम की एक लैब है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का ही एक स्टाफ मेंबर कुछ बायोकेमिकल बोतल चुरा के भाग रहा होता है, लेकिन भागते समय वो जानबूझकर एक वायरस से भरा हुआ बोतल उस कमरे में फेंक देता है। बोतल गिरते ही टूटकर उसमें से केमिकल बाहर निकलने लगता है, जिससे वहाँ का एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस खतरनाक केमिकल को एक गैस की तरह पूरी बिल्डिंग के अंदर फैला देता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि इस पूरी लैब को एक सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस रेड क्वीन का कंट्रोल इतना पावरफुल था कि यहाँ की दरवाजे यहाँ के सारे सिस्टम पर अपना काबू कर सकता था। सही रेड क्वीन ये ऑब्जर्व करती है कोई बैग की केमिकल बोतल टूट चुकी है और उसमें से वायरस कर रहा है, तब वो एक अलार्म सिस्टम जनरेट करता है ताकि सभी डोर बंद हो जाए और कोई भी उस कंपनी में से बाहर ना जा पाए। अब देखते ही उस कंपनी की सारी गेट बंद हो जाते हैं। वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट और टेक्नीशियन स्टाफ काम कर रहे होते हैं वो एक कैबिन में कैद हो जाते हैं। साथ में ही वो रेड क्वीन कैबिन के अंदर पानी और कुछ गैसेज छोड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी लोग जिंदा थे वो सभी मर जाते हैं। यहाँ पर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी बंगला, जहाँ पर एक लड़की बेहोश ही पड़ी रहती है जिसका नाम है एलेक्स। और जब ये बेहोशी से जागती है तो इसे पता चलता है इसका याददाश्त चली गई है और इसे याद नहीं आ रहा था ये कौन है और इसका नाम क्या है और ये इस बंगले में क्या कर रही है। अब वो वहाँ से उठती है और पूरे बंगले की छानबीन करने लगती है, जिसके बाद उसे एक ड्रोन मिलता है, उसके अंदर बंदूक मिलती है। अब वो ये सोच रही है ये ड्रोन में आखिर ये यहाँ पर बंदूक की क्या कर रही है, और इस बात को जानने के लिए और समझने के लिए इस बंगले में इधर उधर घूमने लगती है। तभी मैट नाम के लड़का आता है और एलेक्स को बोलता है तुम यहाँ पर छुप जाओ, क्योंकि कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आने वाले हैं और तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ पुलिस आ जाते हैं और मैट और एलेक्स को कैद कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स की याददाश्त न होने की वजह से वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है, आखिर ये मैट कौन है और हमें पुलिस वाले क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन ये सभी पुलिस वाले दोनों को पकड़ के कहते हैं कि मुझे हाई में जाना है, जहाँ पर कुछ अनलीगल एक्टिविटीज हो रही है जिसे हमें रोकना है। अब वो पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैबलेन, तो उनका इंटेलिजेंट स्पेशली होता है। अब वो उस बंगले में एक दरवाजे में कोड डालता है, तभी वहाँ नीचे से एक अंडरग्राउंड जाने की रास्ता निकल आता है। इसके बाद वो सभी दरवाजे से नीचे जाते हैं और पहुँच जाते हैं एक ट्रेन के पास, जो हाई तक पहुँचने की एक दूसरा रास्ता है। अब उस ट्रेन में एक बेहोश आदमी मिलता है जिसका नाम होता है स्पेंसर। अब ये स्पेंसर कौन है और यहाँ पर कैसे आए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब वो पुलिस वाले अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हाइप के अंदर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि 5 घंटे पहले यहाँ पर एक गैस छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉय मर गए थे। अब वो पुलिस वाले जो हैं अब वो ये चाहते हैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उस हाइप के अंदर जाएं और उन सभी को चेक करें उनमें से कोई बचा है या नहीं। अगर कोई बचा होगा तो वो उन्हें वहाँ से निकाल लेंगे और साथ में ही पूरी हाई को सील कर लेंगे। और साथ में ही हमें ये भी पता चलता है एलेक्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी की एक हिस्सा भी थी, वो उसमें बायोकेमिकल सुरक्षा कर्मी के काम किया करती थी। और साथ में ही कंपनी के लोगों को नजर से बचाने के लिए एलेक्स और स्पेंसर उस हवेली में रहा करते थे ताकि किसी को भी पता ना चले यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती है। जब रेड क्वीन उस पूरी कंपनी के अंदर एक गैस छोड़ी थी ताकि सभी लोग मर जाए, तभी रेड क्वीन ने उस हवेली में भी एक गैस छोड़ी थी, जिस वजह से एलेक्स अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अब थोड़ी देर में सभी क्रू मेंबर पहुँचते हैं उस पहले दरवाजे की तरफ, जो कि हाई में जाने का सबसे पहले रास्ता है। और वहाँ पर जाने पर उन्हें पता चलता है वहाँ पर एक ऐसा चैम्बर है, इसके बारे में अब तक उन्हें पता नहीं था, और जिस चैम्बर में पड़े होते काफी बड़े बड़े स्टील की बॉक्सेस, जिसके अंदर चल रहा था कुछ इनलीगल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से सभी लोग 2 टीमों में बट जाते हैं
पहली टीम जिसके अंदर होते हैं मैक, एक्सपेंसर और साथ में 2 पुलिस वाले। वहीं दूसरी टीम में होते हैं 5 पुलिस वाले और साथ में एलेक्स। अब वो जो दूसरी टीम आगे बढ़ने लगती है तो उन्हें पता चलता है उन्हें एक्सपेरिमेंट रूम से गुजरना पड़ेगा सुपर कंप्यूटर को बंद करने के लिए। तो वो सोचते हैं सामने का दरवाजा बंद है तो हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट करके हमें सामने के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा। अब दूसरी टीम भी आधी आधी बढ़ जाती है। उसमें से पहले 4 पुलिस वाले उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर सामने के दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाकी आधी बची हुई टीम भी वहीं पर होती है। अब हम देखते हैं जैसे ही वो 4 पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर जो रेड क्वीन है वो अपनी सेंसर के थ्रू उन्हें पकड़ लेती है और उस चैम्बर का एक लेजर सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही वो लेजर सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो उनमें से 2 पुलिस वाले को काट देता है। लेकिन कैप्टन जब तक उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता तब तक लेजर लाइट पूरी टीम को वहीं पर जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि वो जो टीम जो थी उसके अंदर से 4 पुलिस वाले मर चुके हैं और बचते हैं सिर्फ अब कैप्टन एंड एलेक्स। अब वो डिसाइड करते हैं कि बाकी का पूरा काम हमें खुद करना होगा और इसके बाद वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं। अब उसे ऑफ करने के प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। तभी रेड क्वीन इंसान स्ट्रक्चर के साथ होलोग्राफिक इमेज में इनके सामने आती है। तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ के सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे और तुम लोग यहीं पर फंस के मर जाओगे। एलेक्स रेड क्वीन से पूछती है तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयमेंट को क्यों मार दिया। तब रेड क्वीन जवाब देती है किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था और वो वायरस इतना खतरनाक है पूरे दुनिया का पॉपुलेशन तबाह कर सकता था, इसलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया, जिससे सारे एम्प्लॉयज मारे गए और रेड क्वीन को बंद कर देते हैं जिससे सारे कंपनी के दरवाजे खुल जाते हैं। और यहाँ से सबसे खतरनाक बात ये आता है जिन रूम के अंदर गैसें छोड़ी गई थी वो मरने के बाद जुम्मी बन चुके हैं। अब थोड़ी देर में सभी रूम खुलने की वजह से वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सभी जुम्मी बन चुके हैं और वो सभी पुलिस वाले मैक्स, एक्सपेंसर और एलेक्स पर हमला कर देते हैं। पर वो सभी जुम्मी के हमले से बचने के लिए वो एक कमरे में सभी छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स को एक विजन आती है और उसे पता चलता है वो भी एक इसी कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड थी और लीजर नाम के एक शख्स के साथ मिली हुई थी। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है इस पूरी हाई का जो लोग इनलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे थे उसका पर्दाफाश करने के लिए लीजा और मैट जो कि दोनों भाई बहन थे वो ये डिसाइड करते हैं हम इस कंपनी में से बायोकेमिकल ट्यूब को पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे जिससे कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को रोका जा सके। साथ में ये भी पता चलता है लीजा ने एलेक्स को ये कहा था प्लीज मुझे टी वायरस की ट्यूब लेकर दो ताकि मैं उसे लोगों के सामने दिखा सकूं। लेकिन इस बात को कोई सुन लेता है और वो जो शख्स जो इनकी बातें सुन लेता है वो और कोई नहीं था, एक्सपेंसर। और यहाँ पर अब हमें ये पता चलता है लीजा एलेक्स की मदद से वो ट्यूब चुराना चाहती थी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर ट्यूब को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सके। और यही रीजन था स्पेंसर एलेक्स से पहले उस कंपनी में जाकर उस ट्यूब को चुरा लेता है और साथ में ही इसकी जोड़ी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को पता ना चले इसलिए उसने एक ट्यूब को वहीं पर फेंक कर फोड़ देता है जिस वजह से वो गैस पूरी लैब में फैल जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है गैस के फैलने की वजह से रेड क्वीन भी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन उसने भी एक ऐसी गैस छोड़ दी थी जिससे सब बेहोश हो गए थे और उनकी याददाश्त भी चली गई थी। और यही रीजन था रेड क्वीन की गैस की फैलाने की वजह से स्पेंसर भी बेहोश होकर ट्रेन में गिर गया था। अब क्योंकि स्पेंसर और एलेक्स की यादें वापस आ चुकी है लेकिन स्पेंसर उन्हें एक और दूसरे कमरे में बंद करके किले भाग जाता है। लेकिन कुछ जुम्मी आकर स्पेंसर को काटने लगते हैं, स्पेंसर गोली मारकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पेंसर जो बॉक्स लेके भागा था उसके अंदर टी वायरस भी था और साथ में उसका एंटीडोट भी था। अब वो ट्रेन पर जाकर उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है ताकि उस वायरस का असर खत्म हो सके। तभी देखते हैं एक बहुत बड़ा लीगल मॉन्स्टर आता है और स्पेंसर को मार देता है। वहीं ये सब सारी चीजें एलेक्स और उसके साथी देख रहे होते हैं वहाँ से लगे कि सीसीटीवी कैमरा से। अब वहाँ पर रेड क्वीन उन सभी को बताती है कि ये लीगल मॉन्स्टर का एक्सपेरिमेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा हुआ था। तभी एलेक्स वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठाती है और सेंसर पर जोर से मार देती है जिस वजह से वहाँ के डोर अनलॉक हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी दोस्तों के साथ उस रूम से बाहर निकल पाती है। सभी पहुंचते थे उसी ट्रेन के पास जहां से वो हाइप के अंदर आए थे। अब जैसे ही वो लोग ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेन को चालू करते हैं तो वो जो मॉन्स्टर था वो सभी के पीछे पड़ जाता है
लेकिन यहाँ पर कैबलिन काफी गोलियां चलाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो उस मॉन्स्टर ने कैबलिन को वहीं पर खा जाता है और मैट के हाथ पर भी बहुत जोर से पंजा मार देता है, जिसकी वजह से मैट भी घायल हो जाता है। लेकिन एलेक्स काफी होशियारी से उसकी जीभ में एक पाइप घुसेड़ देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर अटक जाता है। तभी मैट वहाँ पर काफी चालाकी के साथ बाकी सभी पाइप के साथ वो मॉन्स्टर को काफी जोर से मार देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अब नीचे गिर जाता है। अब ट्रेन काफी स्पीड में थी, इसकी वजह से वो मॉन्स्टर जल के मर जाता है वहीं पे। अब इसके बाद मैट और एलेक्स दोनों उस हाइप के मेंशन तक पहुंचते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है मैट का जख्म बहुत बड़ा हो चुका है। एलेक्स उस बॉक्स को खोलकर जैसे ही एंटीडोट निकालती है तो वहां पर काफी सारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं और एलेक्स को और मैट को पकड़ लेते हैं। लेकिन एलेक्स उनसे बचने के लिए और मैट को छुड़ाने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे कोशिशें नाकाम हो जाती है। लेकिन वहीं पे सभी साइंटिस्ट कहते हैं मैट के बॉडी के अंदर काफी सारे बदलाव आ रहा है, हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और एलेक्स को एक क्वारंटाइन प्रोसेसर के लिए यूज कर सकते हैं। फिर वो लोग एलेक्स को एक रैकून सिटी के हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स एक ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पर अकेली है और उसके बॉडी में काफी सारे इंजेक्शन और ट्यूब लगा हुआ है और वो जो बेड से है वो बंधी हुई है। अब वो होश में आने के बाद वो सभी को निकालने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी उनमें से एक इंजेक्शन को लेती है और उस डोर के लॉक सिस्टम के अंदर लगा देती है, जिसकी वजह से एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो डोर जो है अनलॉक हो जाता है। अब वहाँ से एलेक्स उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। पूरा का पूरा सिटी उस वायरस की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इस सिटी में एक मौत का नया तांडव शुरू हो चुका है। लेकिन एलेक्स को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी, जब ज़म्बीज़ हमला करते हैं तो उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता सिवाय उनके सर पर गोली मारने के। इसलिए वहाँ के एक पुलिस के कार में से गन निकालती है और तैयार हो जाती है उस सभी ज़म्बीज़ से लड़ने के लिए। इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी का पहला सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था रेजिस्टेंस इविल का मूवी का पहला सीरीज। ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा इस कहानी का दूसरा सीरीज बनाने के लिए। और आप किस गांव और शहर से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी जो है ऑल पर सेट कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।